झूम उठे हैं माँ के वाले जिस वक्त खबर ये पाई, गम दूर हुए आका के हर सिमत मसरत छाई। जब लाए उमर ईमान कहो सुबहान अल्लाह। शेख सादी ने कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। तो फिर शेख सादी बोस्ता के अंदर कहते हैं करीमुस सजाया जमीलुश शयम नबीयुल बराया शफीउल उमम इमाम रसूल पेशवाए सबील अमीन खुदा महबते जिब्राइल। और आगे बढ़िए, किसी ने इस तरह भी कहा कि एक शायर पाकिस्तान के एक शायर कहते हैं कि तेरे बोरिये पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया। शेर समझ में आवे तो शुरू से लेकर आखिर तक का मजमा हाथ उठना चाहिए कि तेरे बोरिये पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फक्र फाका ने हल किए हैं माशियात के मसले, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। अशफाक साहब डॉक्टर मनव्वर राना ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। अरे मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, बस यही एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और किसी ने इस तरह कहा कि संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, उनकी ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दूं, टूटे हुए पत्थर पर अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूदो सलाम हो, और या रब हर एक रोज यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। दोस्तों अब आइए मैं फिर चलूं वहीं के बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, जो आपके बीच उत्तर प्रदेश से आए हुए शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल अनाम आप सबके दिलों की धड़कन तक पहुंचना चाहता हूं, और आप लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप जिंदा होकर के सुनना चाहते हैं कि मुर्दा होकर के सुनना चाहते हैं। अभी इसी शेर में हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। देखिएगा अशफाक साहब के समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। तुझे खबर है ना महफिल में बैठने वाले कि तेरी सांस कोई दूसरा चलाता है, तुझे खबर है ना महफिल में बैठने वाले कि तेरी सांस कोई दूसरा चलाता है। और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं अशफाक साहब के हवाले से कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, अरे सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है। अरे जन्नत की टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते असहाबे मोहम्मद के वफादार कहां है, जन्नत की टिकट लेकर ढूंढेंगे फरिश्ते असहाबे मोहम्मद के वफादार कहां है। बस एक शेर के साथ आपका शायर आपके बीच। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अगर हम मानते हैं कि फिर 800 तक ये लोगों ने क्यों नहीं मनाया था, पता ये चला कि कहीं ना कहीं कुछ और लोग लगे हुए थे, जालिम ने ला करके हमें और आपको दिया, हमने उसको शरीयत समझ लिया। मेरे भाइयों ये हकीकत ये है, ये शरीयत नहीं है। एक चीज़ वाकया मुझे याद आया, स्टेज पर उलमाए कराम मौजूद हैं और आप हजरात पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह शहीद आज़म में लिखते हैं कि एक मरतबा जब मैदान करबला चल रहा था, उस वक्त में एक बुढ़िया अपने नौजवान बेटे के साथ सफ़र कर रही थी। अचानक शोर मच गया कि मैदान करबला के अंदर नवासे रसूल और उनके पूरे ख़ानदान वालों के साथ जुल्म हो रहा है। तो उस माई ने क्या कहा अशफाक साहब, उस माई ने कहा कि बेटे ज़रा पता लगा लो ये कोहराम कैसा है, ये शोर कैसा है। वो नौजवान जब गया वो देख करके आता है तो अपनी अम्मा से कहता है
कि अम्मा गजब हो गया। पूछा बेटा हुआ क्या? कहा कि अम्मा गजब हो गया, नवासे रसूल और उनके पूरे खानदान वालों के साथ जुल्म हो रहा है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। बस वो जब नौजवान उस माँ ने सुना उस बच्चे की इस आवाज़ को, उसने अपने बेटे को तमाचा मारा। कहा कमबख्त, तू मुझे बताने क्यों आया? तू क्यों नहीं लड़ते लड़ते शहीद हो गया? मौलाना आगे लिखते हैं अबुल कलाम आज़ाद कि जब वहाँ पहुँचा है तो उस बेटे ने माँ से कहा कि अम्मा मैं बताने के लिए आया था, मेरा इरादा मेरा मंशा यही था कि मैं भी उसमें जा करके लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। चुनांचे माँ ने धक्के मार करके तमाचा मार करके उसको मैदान करबला की धरती पर भेजा। और फरमाते हैं तो उस माँ ने अपने आंचल को उठाकर रब्बे कायनात की बारगाह में जब आंचल उठा लेती है, उठाने के बाद दुआ कर रही होती है, जालिम ने उसके बेटे की गर्दन को अलग कर दिया। और उसके गर्दन को अलग करने के बाद जब जमीन पर फेंकती है, वो फेंकता है तो लुढ़कता हुआ गर्दन, अल्लाह की कुदरत देखिए, लुढ़कता हुआ गर्दन माँ के आंचल में आ जाता है। उस माँ का जिगर देखो, माँ बैठी हुई है, उस माँ का जिगर देखो, उस माँ का दर्द देखो, उस माँ के अंदर इस्लाम की तड़प देखो। जब उसने अपने बेटे की लाश को देखा तो उसने अपने बेटे की लाश को देखकर रोया नहीं, तड़पा नहीं, तड़पाई नहीं, बल्कि अपने गिरबान को फाड़ा नहीं, बल्कि गर्दन को लेकर मैदान करबला की धरती की तरफ फेंक देती है। और कहती क्या है कि मैं जिसको अल्लाह के रास्ते में दे देती हूं मैं उसे वापस नहीं लेती, मैं जिसे अल्लाह के रास्ते में दे देती हूँ मैं उसे वापस नहीं लेती। दोस्तों, मैदान करबला की दास्तान भरी पड़ी है, आपके सामने खतीब तकरीर करेंगे। मैंने ज़िम्नन मौलाना मंदर साहब की कासमी की तकरीर के बाद मैंने समझा, मैंने इस वाक़ये को हर एक एहसास के हक को, हर एक एहसास के हक को तो वो अदा कर ही लेती है। कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। अरे मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है पर दुआ तो कर ही लेती है, मेरी माँ गूंगी है पर दुआ तो कर ही लेती है। हर एक एहसास के हक को तो वो अदा कर ही लेती है। कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। और दोस्तों, और इसी तरह से उन्होंने कहा, मनव्वर राना ने कहा था कि इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और आगे कहा कि किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में तुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। और मौलाना जब तेरा साथ हो तो सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान ये मोहब्बत का सफर लगता है, कितना आसान ये मोहब्बत का सफर लगता है। फरिश्ते उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। कारी हैदर साहब, फरिश्ते उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं। अरे सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। फरिश्ते उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बन के तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। और खुदा ने क्या बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। कि पैगामे हक लिए सदर जलसा उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, इनके हवाले से कि परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं, परचमे हक लिए वो माहे तमाम आते हैं। अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं, अर्श से रहमते बारी के सलाम आते हैं। और हम जब आते हैं अकीदत की रिदा ओढ़े हुए, शोर होता है मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर होता है मोहम्मद के गुलाम आते हैं।